घर में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले औजार। घर के रोजमर्रा के कामों को सुचारू रूप से निपटाने के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों का होना बेहद जरूरी है। ये उपकरण छोटे मोटे मरम्मत कार्य, सफाई और अन्य दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। इनमें मरम्मत के औजार, प्लम्बिंग एवं इलेक्ट्रिकल संबंधित उपकरण शामिल हैं। इनका उपयोग करके आप घर को व्यवस्थित और सुरक्षित रख सकते हैं। प्लम्बिंग टूल्स। प्लम्बिंग से संबंधित नल की फिटिंग, पाइप फिटिंग या पाइप बदलने जैसे कामों को करने के लिए हमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं इन औजारों के बारे में। मेजरिंग टेप। इसका प्रयोग पाइप और काम की जगह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। मेजरिंग टेप 3 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई के मिलते हैं। एडजस्टेबल रेंच। विभिन्न आकारों के नट बोल्ट व नल को कसने व खोलने के लिए एडजस्टेबल रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। मंकी प्लायर। नट बोल्ट को घुमाने या पकड़ने के लिए मंकी प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। हैकसॉ। हैकसॉ हाथ में पकड़े जाने वाला आरी जैसा बारीक दांतेदार औजार है। इसका ब्लेड एक फ्रेम में फिट होता है। धातु व प्लास्टिक से बनी सामग्री और पाइप आदि काटने के लिए हैकसॉ का इस्तेमाल किया जाता है। हथौड़ा। कील ठोकने और धातु को आकार देने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल होता है। प्लंजर। प्लंजर का उपयोग वॉश बेसिन, सिंक या टॉयलेट में स्थित ब्लॉकेज को हटाने के लिए किया जाता है। प्लम्बर स्नेक, जिसे ड्रेन स्नेक या ड्रेन ऑगर भी कहा जाता है, एक लचीला उपकरण है जिसका उपयोग पाइपों और नालियों की गहराई में स्थित ब्लॉकेज को हटाने के लिए किया जाता है। इन सभी औजारों की मदद से प्लम्बर प्लम्बिंग का काम आसानी से कर लेता है। आप भी इन औजारों का इस्तेमाल घर पर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टूल्स। हमारे घर में इस्तेमाल में आने वाले कई सारे उपकरण इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। इनमें समय समय पर मरम्मत, सुधार और बदलाव की आवश्यकता होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल टूल्स की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं इन टूल्स के बारे में। कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका इस्तेमाल एक से अधिक कार्य जैसे कि वायर को मोड़ने और काटने, वायर को आकार देने, छोटे छोटे नट बोल्ट को खोलने और फिट करने के लिए किया जाता है। वायर को कॉम्बिनेशन प्लायर के कटर से पकड़कर प्लायर को गोल गोल घुमाकर आगे की तरफ हल्का धकेलने से इंसुलेशन निकल जाता है। अगर वायर को कटर में पकड़कर हैंडल को जोर से दबाएं तो वायर कट जाता है। वायर स्ट्रिपर। वायर को वायर स्ट्रिपर के कटर से पकड़कर स्ट्रिपर को गोल गोल घुमाकर आगे की ओर धकेलने से इंसुलेशन निकल जाता है। और अगर वायर को कटर में पकड़कर हैंडल को जोर से दबाएं तो वायर कट जाता है। वायर स्ट्रिपर का कार्य पूरा हो जाने के बाद उसे लॉक कर देना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग स्क्रू को खोलने या फिट करने के लिए किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस स्क्रू ड्राइवर से प्लस स्क्रू खोले और माइनस स्क्रू ड्राइवर से माइनस स्क्रू खोले जाते हैं। नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर में नियॉन लैंप लगा होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक करंट की जांच करने के लिए किया जाता है। 3 पिन सॉकेट के फेज टर्मिनल में टेस्टर लगाने से लैंप प्रकाशित होता है जिससे फेज सप्लाई का पता चलता है। नियॉन टेस्टर के पिछले हिस्से पर उंगली रखने से सर्किट पूरा होता है और उंगली हटाने पर लैंप बंद हो जाता है। इस प्रकार से हमने कुछ प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में जाना। इसके अलावा क्या आप किसी और टूल के बारे में जानते हैं और उसका इस्तेमाल अपने घर के प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल काम में अगर आपने किया हो तो हमें जरूर बताएं।